हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ईवीएस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और कमेंट सेक्शन नहीं भी बताएंगे आप या फिर लाइक नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। जब तक मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा तो नया नया कंटेंट कैसे निकाल के दूंगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिसने भी बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर बाकी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। मतलब ये पूछ रहा है जल्दी है, जो जार या बोतल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अचार बनाने से पहले उसे धूप में या कुछ भी चीज़ लंबे समय तक रखने के लिए उसे हम धूप में सुखाते हैं। तो हम ऐसा करते क्यों हैं, ये पूछना चाह रहा है। कह रहे उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए ऐसा करते हैं, कह रहे उनमें से धूल को हटाने के लिए ऐसा करते हैं, कह रहे नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा करते हैं, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐसा करते हैं। देखो, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। अचार तो बनाने वाले की रेसिपी पर डिपेंड करता है ना, उसने कैसे बनाया है ना। तापमान को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, तापमान तो बड़ा भी होता है उसका धूप में रखने से। उनमें से धूल को हटाने के लिए ऐसा भी नहीं है भाई, धूल तो वैसे भी साफ़ कर सकते हैं ना। तो उसकी जो नमी होती है उस नमी को हटाने के लिए हम धूप में रखते हैं। नमी से क्या होता है, अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो वो क्या होगा, अचार या जैम वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो नमी को हटाने के लिए, पूर्णतः हटाने के लिए हम कांच या बोतलों को क्या करते हैं, सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि बेटा इसका फ़ॉन्ट छोटा हो गया क्योंकि पूरा आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है इसलिए मैंने कूट नहीं आ रहे थे इसके, तो मैंने इसलिए ले लिया है। ठीक है, आप लोग जो है आराम से देख सकते हैं, फिलहाल अच्छी क्वालिटी से देखेंगे तो दिख जाएगा। कह रहा है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतः सूख गया है। कह रहा है कि कुएं में पानी सुखाने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा रेनू की दादी हैं जो उसे कुआं दिखाती हैं और कहती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले इसमें बहुत पानी होता था, लेकिन अब ये सूख गया है। तो बताना है कि इसका कारण क्या हो सकता है। कह रहा है कि पेड़, ऑप्शन ए कहता है, या पहला कहता है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान पर मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन ले चुका हूँ। बार बार ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं बार बार, इसलिए ये बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हमारे घर नल है इसलिए हम कुएं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब ऑप्शन 3 कटा, देखो किस किस में ये कट गया। कह रहा है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप हो गए हैं, बिल्कुल बोरिंग पंप हो गए हैं, इसलिए पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान पर अब क्या हो गया है, मिट्टी या सीमेंट के मिट्टी हटाने के बाद क्या हो गया है, जैसे गांव में भी अब सीमेंट के रोड बन गए हैं, कुलतार के रोड बन गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की जो वर्षा का जो पानी है वो क्या हो रहा है, कहीं भी जाकर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है ना। पहले क्या होता था, मिट्टी के होते थे तो उसमें से पानी झुर्रियों के माध्यम से नीचे पहुंचता चला जाता था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है क्योंकि सीमेंट और कोलतार के बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। तो देख लो किसमें ये आ गया, ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कई बार क्वेश्चन ले चुका हूँ आप लोगों का मैं ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, कह रहा है क्यों बैठता है बगुला भैंस पर। कह रहा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। ठीक है, तो बताना है आपको कि बगुला जो है भैंस पर क्यों बैठता है। ठीक है, देखो बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑप्शन को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सहजीवी के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, सहजीवी क्या होता है या सहजीविता क्या होती है।
इसका देखो, इसका मतलब होता है यानी कि दोनों को फ़ायदा हो, दोनों को क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक। अब जैसे कि उसने कहा कि बगुला जो है भैंस पर बैठा हुआ है, तो भैंस पर क्यों बैठा हुआ है, देखो अब इसमें दोनों जानवरों को फ़ायदा होता है। कैसे? बगुला जो है जो भैंस के ऊपर जूं या कीट वगैरह हो जाते हैं वो उसे खा लेता है, तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ, बगुले का भी फ़ायदा हुआ। इस तरीके से क्या होता है, भैंस की सफाई भी हो जाती है तो उसका भी फ़ायदा हो गया, यानी कि दोनों को फ़ायदा हुआ ना। तो जब दोनों का फ़ायदा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो कह रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस के बीच क्या है, सहजीवी संबंध है। ठीक है, सहजीविता का मतलब होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, बगुला खा रहा है, उसके ऊपर कीट चीले जूं या कीट वगैरह जो अंदर बालों में घुस जाते हैं उसको खा रहा है, तो इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है, उसका पेट भी भर रहा है और भैंस की क्या हो रही है, सफाई भी हो रही है, यानी कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। तो जब दोनों को फ़ायदा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, सहजीविता का संबंध हो जाएगा। अब ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि बगुला मनोरंजन के लिए बैठा हुआ है। अभी मनोरंजन के लिए क्यों बैठेगा, भैंस को बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए नहीं, बगुला भैंस को डराना चाहता है। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। कह रहा है भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। देखो भोजन भंडारण संचित करना बिल्कुल ये ठीक है ना। जल तथा खनिजों को अवशोषण करना, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा ये डाउट है कि ये भी हो सकता है, और ये जो होता है जो पौधों को सहारा पहुँचाता है, जड़ तो पहुँचाती है लेकिन पौधों को सहारा स्तंभ वाली जड़ें भी पहुँचाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कैसे, एक क्वेश्चन सेट में ये आता है कि पौधों को सहारा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका जो आंसर होता है वो स्तंभ जड़ी होती हैं, जो स्तंभ जड़ी होती हैं वो पौधों को सहारा बना देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये 2 हो सकते हैं। तो ये जो 4 वाला क्वेश्चन है ये आप अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं बता दूं कि बेटा ये वाला लगा लो और आंसर सीटेट ने ये वाला मान लिया, तो क्या होगा कि आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे कि सर ने बताया था। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग खुद ही से डिसाइड करना है कि बी लगाना है या सी लगाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं ले चुका हूँ। कह रहा है कि कुडुग कहाँ के लोग की भाषा है। कह रहे हैं मिज़ोरम की है, मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, झारखंड की है। तो कुडुग कहाँ की भाषा है, झारखंड की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल ये ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है। कह रहा है कौन सा कम, यानी कि नहीं पूछ रहा है ना। कह रहा है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों की छूती हैं। यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल छूती हैं ये समझ में नहीं आ रहा। कह रहा है कहानियाँ कक्षा प्रवर्धन में सहायता करती हैं। कह रहा है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। होता है विशाल वजह से ये होता है जो